नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पंकज यादव और आपका एचएनएन न्यूज के खास कार्यक्रम कब बदलेगी तस्वीर में बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे झांसी के सिमरिया गांव की, जहां पर आज तक विकास नहीं पहुंच पाया है। प्रशासन की अनदेखी की वजह से यहां पर रहने वाले लोग आज भी गंदगी में रहने को मजबूर हैं। सिमरिया गांव में सालों से जमा गंदा ये पानी अब सिर्फ यहां पर परेशानी नहीं बल्कि सिस्टम की बड़ी लापरवाही का प्रतीक ये बन चुका है। प्रशासन की लापरवाही का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भगवान शिव का मंदिर गांव के मुख्य रास्ते पर गंदा पानी जमा हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से यहां से गुजरने वाले जो लोग हैं उन्हें कितनी दिक्कत होती है वो आप इस तस्वीर से अंदाजा भी लगा सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से यहां पर रास्ते में पानी भरा हुआ है। ये तस्वीरें, ये ग्रामीण महिलाएं किस तरीके से यहां पर इस रास्ते पर चलती नजर आ रही हैं, कितना पानी यहां भरा हुआ है, गंदगी यहां पर जमा है। आखिरकार यहां पर अगर बीमारी फैलती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ग्रामीणों का इसको लेकर यह भी कहना है कि वो इस मामले को लेकर लगातार प्रशासन के अधिकारियों से लिखित शिकायत भी उन्होंने दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके एक बात भी प्रशासन की तरफ से एक बार यह भी नहीं कहा गया कि इसको लेकर कोई कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अभी तक किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई यहां पर नहीं हुई है। हालांकि अब इस पूरे मामले में एसडीएम के निर्देश के बाद कार्रवाई की उम्मीद लोगों में जागी है, लेकिन जमीन पर कार्रवाई अभी भी यहां पर सवालों के घेरे में है, जो आज ये इस बात को उजागर कर रही है कि तमाम दावे वादे किए जाते हैं, तमाम फंड आता है ग्रामीणों के लिए, क्या यहां पर एक रास्ता नहीं बन सकता है? जिस ग्राम प्रधान को चुनने के लिए यहां पर लोग लंबी कतार में लगते हैं, चाहे वो धूप हो बरसात हो, वोट करने के लिए जाते हैं, उस मत का इस्तेमाल करते हैं जिसको लेकर बार बार जागरूकता फैलाई जाती है कि बाद में जलपान पहले मतदान। तो क्या मतदान का सिलसिला ये होगा जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं? किस तरीके से पानी यहां भरा हुआ है, पानी तो छोड़िए, गंदगी इतनी ज्यादा है, लोग किस तरीके से निकल रहे हैं। अगर यहां पर समाधान नहीं है तो इसका कोई विकल्प आपको चुनना चाहिए था, या फिर अगर आपके पास फंड नहीं आता है तो इसकी शिकायत आपको आगे करनी चाहिए थी। जहां से फंड आपको मुहैया कराया जाता है, तो क्या ग्रामीणों ने आपको सिर्फ इसलिए चुना है कि वो इस मुसीबत को जस की तस स्थिति में यहां पर बनी रहने दें, वो जिंदगी भरे पानी में निकलने के लिए मजबूर रहे? वो यहां पर बीमारियां पनपेंगी बच्चों के लिए, उन महिलाओं के लिए, वहां पर रहने वाले जितने लोग हैं, यहां पर किसी भी तरीके की बीमारी होती है उसका जिम्मेदार कौन होता है? या फिर उस बीमारी से किसी की जान चली जाती है, क्या उसकी जिम्मेदारी कोई लेगा? यही जिन ग्राम प्रधान को लेकर ये लंबी लंबी लाइनों में लगे रहते हैं, बार बार शिकायत करने के लिए वो जाते हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता है। ये वही ग्राम प्रधान है जिसको लेकर लगातार, अगर चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, उनकी तरफ से बार बार कहा जाता है कि कम से कम अपने 5 साल के काल में आपको 5 बार तो यहाँ पर लोगों के लिए दरबार लगाना होगा, लोगों की समस्याएं आपको सुननी होंगी। तो क्या यही नतीजा है इन समस्याओं का कि महज एक समस्या, जो मुख्य समस्या है यहाँ पर, उसको भी अनदेखी उसकी की जा रही है? ये गंदा पानी जो इन्हीं के घरों से भले आ रहा है, लेकिन इसकी निकासी की व्यवस्था तो आपको करनी चाहिए थी। रास्ते भले ही उतनी अच्छी सड़कें आप नहीं बनवा रहे हैं, कम से कम इस पानी की निकासी का तो काम आपको करना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं किया है। यहाँ पर रास्ते को लेकर एक के बाद एक बेचारे गुहार लगा रहे हैं ग्रामीण, लेकिन यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। एसडीएम के पास में पहुंचे हैं, उम्मीद उनको जागी है कि यहाँ पर हो सकता है कि अब थोड़ी सी कुछ व्यवस्था यहाँ हो जाए। अब आप ये सोचिए, जो बच्चे देश का भविष्य हैं, इस ग्रामीण ये जो गांव है, यहां से जब बच्चे स्कूल के लिए जाते होंगे, क्या वो अच्छे रास्ते से जाते होंगे? क्या इस गंदगी से निकलकर नहीं जाते होंगे? क्या भविष्य है उन बच्चों का? एसडीएम साहब के पास एक प्रार्थना पत्र देने आए हैं कि हमारा समस्या का समाधान हो। कीचड़ से पूरा रास्ता भरा हुआ है, हमको भी निकलना है, औरतों को भी निकलना है, पूरा निस्तार वहाँ पर है हमारा। औरतों को गोबर की प्रिया लेकर जा रही हैं। आज भी वर्तमान में इतनी समस्या है। अभी हम एक केपीसी उस पर वीडियो भी डाल चुके हैं, और 16 फरवरी और 2023 को जो श्रीमान जितेंद्र बिरवाल जी थे, मौके पर देख के आए वो, और उन्होंने प्रधान से कहा, मौखिक रूप से कहा एक्चुअली, तो कोई इसका समाधान नहीं हुआ। तो हम यही चाहते हैं एसडीएम महोदय से कि हमारा स्थायी समाधान हो जाए। तालाब के लिए
बहुत ज्यादा 3 वर्ष से परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम केबीटी में, जिसमें हम दिखाते हैं कब बदलेगी तस्वीर। आखिर हम बात कर लेते हैं, करीब 10 बस यहाँ के लोग बता रहे हैं बीत चुके हैं। ये गांव के बीचों बीच का ये पूरा रास्ता है, करीब 100 मीटर का की जो है इसकी दूरी है। इस दलदल के बीच रोज लोग निकल रहे हैं, इसी दलदल से होकर मंदिर जाते हैं, इसी दलदल से वो अपने गांव तक जाते हैं, इसी दलदल से वो अन्य जो कूड़ा कचरा है फेंकने के लिए इसी रास्ते से निकलते हैं। इस वक्त हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे हमारे साथ। इस वक्त हम भी पानी के बीच हैं और यहाँ पर पानी के बीच से लोग निकलने के लिए मजबूर रहते हैं। हम उनसे भी कुछ बात कर लेते हैं, आखिर किस प्रकार उनका जीवन है और कैसे वह जीवन यापन कर रहे हैं। इस गांव की आखिर तस्वीर क्यों नहीं सुधर पा रही है। आपको बता दें कि प्रदेश से लेकर देश से लेकर सरकारें अपनी राज करने वाले लोग बदले, लेकिन इस गांव की तस्वीर आज भी 10 वर्षों से जस के तस है। अभी हम ग्रामीणों से भी बात कर लेते हैं, किस प्रकार हालत है और क्या समस्या है और कैसे वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर मेरी हालात समझिए आप, मैं इतने गहरे तक यहाँ घुस चुका हूँ और हालात देखिए कि कैसे यहाँ के ग्रामीण अपना जीवन यापन कर पा रहे होंगे। ये एक बड़ी समस्या है, लेकिन इस समस्या का समाधान आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है, ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? अमर सिंह। अच्छा, क्या समस्या है यहाँ की, ये हालात क्यों नहीं सुधर रहे? यही 10 साल से परेशान है हम लोग सब। क्या दिक्कत होती है आपको? पानी की समय चल रही है, ऊपर से सुविधा मान के द्वारा भर रहा हूँ। अच्छा, तो ये रास्ते के बीच कभी समस्या का समाधान ग्राम प्रधान नहीं अन्य नहीं लोग आते नहीं हैं, भैया नहीं। शिकायत की कभी? हाँ 3-4 बार लगा रही है तो हमने। क्या कहते हैं आपका? बस हो जाएगी हो जाएगी। समाधान नहीं नहीं हुआ आज तक। महेश कुमार, समस्या सामने देख रहे हैं कि कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन कोई इसका आश्वासन दे दिया जाता है, बिल्कुल निस्तारण नहीं होता है। स्थायी ये रास्ता जो है ये किन किन जगहों के लिए जाता है? मंदिर है, 3 मंदिर है। सत्ती माई बहुत पुराना 300 वर्ष पुराना मंदिर है। कारसतु महाराज जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। जो हमारे पिताजी हैं पुजारी हैं, तो निकलने में इतनी समस्या होती है, इतनी समस्या होती है। कभी शिकायत नहीं की? शिकायत हमारे पास रखे हुए हैं, एसडीएम साहब के पास है। एसडीएम साहब खुद यहाँ मौजूदगी में देख गए। यहाँ वर्तमान में एसडीएम साहब श्री उप जिलाधिकारी मान का नाम श्री नाम नहीं आ रहा है, तो वहाँ मौके पर देख के गए हैं वो, और मौके का आदेश भी दिया है प्रधान को, लेकिन व्यवस्था जो तस्के बस जाके था। बिल्कुल हम बात करें अगर यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की, तो प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर सभी जिम्मेदारों तक शिकायत पहुंचे, लेकिन समस्या के हालात आप समझ पा रहे होंगे। हमारे साथ उन बच्चों को भी देखने का प्रयास करें, ये बच्चे यहीं पर पढ़ाई करते हैं, इसी रास्ते पर कैसे निकल रहे होंगे, कैसे यहाँ के लोग जीवन यापन कर रहे होंगे। ये तमाम तस्वीरें कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं उन पर एक करारा तमाचा है। और अगर ऐसी समस्याओं के समाधान के जो दावे करते हैं प्रशासनिक अधिकारी, शिकायत के बाद सुनवाई करते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं, लेकिन समाधान आज तक नहीं हुआ। आप समझिए कि इस सड़क को देखकर जब आप जिम्मेदार अधिकारियों को शर्म नहीं आ रही है, जनप्रतिनिधियों को शर्म नहीं आ रही है, तो शर्म करेगा कौन? इसकी समस्या का समाधान करेगा कौन? इसीलिए हमारा एचएनएन का खास प्रोग्राम दिखाता है कब बदलेगी तस्वीर। इस कब बदलेगी तस्वीर में हम वही तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि लोग बरसों से परेशान हो रहे हैं, सरकारें बदल रही हैं, शासन करने वाले लोग बदल रहे हैं, लेकिन अगर नहीं बदल रही है तो वो है गांव की तस्वीर। ऐसी ही तमाम खबरें हम दिखाते रहेंगे। धीरेन्द्र राय अखबार, एचएनएन 24x7 झांसी। तस्वीर आपने देखी, उन ग्रामीणों को आपने देखा किस तरीके से इस गंदगी में वो लोग निकलने के लिए मजबूर। हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, उन्होंने वहां पर उस तस्वीर को दिखाने की कोशिश की। उन बच्चों को भी आपको दिखाया जो स्कूल जाते हैं इसी गंदगी से निकलकर। मुख्य रास्ता गांव का, लेकिन यहां पर ना तो विकास है, ना विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। कीचड़ यहां पर है विकास के नाम पर, गंदा पानी यहां पर है विकास के नाम पर, लेकिन यहां पर विकास ही नहीं हुआ है। यानी कि तमाम दावे वादे बहुत सारे यहां पर किए जाते हैं। जब इलेक्शन होता है उससे पहले लोगों के बीच में जाया जाता है, कहा जाता है कि इस बार जब आप किसी भी जो भी प्रतिनिधि होते हैं जो उनके वो जाते हैं, वो कहते हैं इस चीज के लिए कि आखिरकार आप हमें चुनेंगे तो गांव की तस्वीर बदल देंगे। क्या ये तस्वीर है? लोग यहां पर महज सड़क के लिए इतने परेशान हो रहे हैं। इसी पर खास चर्चा करते हैं, जहां पर कुलदीप यादव, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं झांसी से। कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एचएनएन न्यूज पर। लेकिन कुलदीप जी, ये तस्वीर कब बदलेगी? कब जाकर इसका समाधान होगा? क्या जो ग्रामीणों ने यहाँ पर चुना है ग्राम प्रधान को, या फिर जिनके पास वो समस्या लेकर पहुंच रहे हैं, वो सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए है या उनकी समस्याओं को दूर भी किया जाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो जी जी, बिल्कुल आपकी आवाज मिल पा रही है।
बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम एचएन न्यूज का बहुत स्वागत करते हैं। जो आपने इस दौर में एक आवाज, निष्पक्ष पत्रकार की आवाज आपने उठाई, जो गांव वालों की जो पोजीशन है आज, उसके बीच में आपके पत्रकार जो हमारे भाई पहुंचे हैं, मैं सबसे पहले आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, चूंकि इसमें भाजपा के लोग भी जुड़े नहीं हैं, तो इनसे ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले सरकार ने एक वादा किया था कि हर सांसद ने गांव गोद लिया था। सबसे पहले तो हम इसका जवाब चाहेंगे कि सरकार ने गांव गोद लेने का काम किया था, कहाँ उनके गांव गोद लेने वाले गांव कौन से हैं और कौन कौन के विकास के दावे हैं। जब मंदिर का रास्ता, चाहे सिमरिया गांव हो, चाहे अगल बगल के गांव हो। हेलो, बिल्कुल आपकी आवाज मिल पा रही है, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। सिमरिया गांव का आपके माध्यम से हमने देखा, और कई गांवों की यही तस्वीरें हैं। विकास के दावे पोल खोलते हुए दिख रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़ी बड़ी बातें होती है, विकास हुआ, वो विकास, जितना फोटो में विकास दिखता। वापस लौटेंगे कुलदीप जी के पास में। हमारे सहयोगी धीरेन्द्र राय का संवाददाता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, आप वहां पर पहुंचे, तस्वीर आपने दिखाने की पूरी कोशिश की, रास्ता किस तरीके से बना हुआ है, बना हुआ उसको नहीं कहेंगे, वो रास्ता किस तरीके से खराब है, कीचड़ वहां पर है, लोग उसी में निकलने के लिए मजबूर हैं। तो फिर क्या फायदा है ऐसे ग्राम प्रधान को चुनने का? क्या फायदा उस प्रशासन को लेकर वो तमाम दावे वादे कर देना कि आखिरकार तस्वीर बदलेगी? क्या गांव की तस्वीर इसी तरीके की नजर आएगी क्या? बिल्कुल, आप जिस प्रकार बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मंचों पे जो वर्तमान सत्ता है वो दावे कर रहे हैं, या सत्ताधारी जो स्थानीय नेता है वो दावे कर रहे हैं कि सड़कों का जाल होगा, गांव में खुशहाली आएगी। तमाम ये दावे और वादे कितने कारगर साबित हो रहे हैं निचले स्तर पर, आपने तस्वीर के माध्यम से देखा। वो तो एचएनएन का ये केबीटी प्रोग्राम है जो कब बदलेगी तस्वीर के तहत ऐसी तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहा है। आप समझिए कि जो जिम्मेदार विधायक हैं, सांसद हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, ग्राम प्रधान है, सोचिए जनप्रतिनिधि से लेकर निचले स्तर तक के जो अधिकारी हैं, वो तक इस गांव की तस्वीर देखकर अगर शर्मिंदगी नहीं महसूस कर रहे हैं, या शर्मिंदगी नहीं आ रही है, उन्हें शर्म नहीं आ रही है, तो सोचिए शर्म करेगा कौन? और जो ये तस्वीरें हैं उनकी समस्या का समाधान करेगा कौन? आप समझिए कि विधायक सांसद वोट मांगने पहुंचते हैं, तस्वीर तमाम दावे करते हैं, वादे करते हैं, देश की सरकार बदलती है। बिल्कुल धीरेन्द्र, देखिए 10 साल की ये तस्वीर आपने जिस तरीके से दिखाई कि ये स्थिति जो है वो 10 साल से जस की तस बनी हुई है। क्या जो विधायक प्रतिनिधि रहे, क्या वो वोट मांगने के लिए इस गांव में नहीं पहुंचे? जो सांसद रहे हैं वो यहाँ पर वोट मांगने के लिए नहीं पहुंचे? और सबसे महत्वपूर्ण तो हो जाता है ग्राम प्रधान इसी गांव के हैं ना, तो क्या उनको शर्म नहीं आती है कि यहाँ पर उनके गांव के लोग इस तरीके से परेशान हैं, इस तरीके से गंदगी में निकलने के लिए मजबूर हो पा रहे हैं? यहाँ पर बीमारी फैल जाएगी तो आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल, आप समझिए कि जब ये तस्वीरें एचएनएन के कैमरे ने दिखाने का प्रयास किया, तो आप समझिए कि एचएनएन का रिपोर्टर स्वयं उस पानी में घुसकर जब कवर करता है तो कुछ ही समय बाद पैरों में खुजली तक हो जाती है। और वहां के ग्रामीणों की बात करें तो ग्रामीण लगातार उस रास्ते से निकल रहे हैं, कितनी बीमारियां पनप रही होंगी, मासूम बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण करने उस रास्ते से जा रहे हैं, उन्हें कितनी समस्याएं हो रही होंगी। उसी रास्ते से लोग मंदिर जाते हैं, सोचिए उस गंदगी से होकर मंदिर पर जाना कितना जायज है। उसी रास्ते से लोग कूड़ा करकट या अपने खेत खलिहानों के लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर ग्राम प्रधान की बात कर ली जाए तो ग्राम प्रधान का साफ कहना है कि पानी निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो ये समझिए, जब रास्ता नहीं है तो समस्या का समाधान अगर ग्राम स्तर से नहीं हो रहा है तो ब्लॉक स्तर के अधिकारी क्या कर रहे हैं? ब्लॉक स्तर से नहीं हो रहा तो तहसील स्तर के अधिकारी क्या कर रहे हैं? जिले स्तर के क्या कर रहे हैं? केवल एसी ऑफिसों में बैठ के बिस्कुट खाना, चाय पीना, चाय की छुट्टियां लेना, केवल यही काम जिम्मेदार अधिकारियों का बचा है क्या? बिल्कुल धीरेन्द्र, बिल्कुल वापस लौटेंगे धीरेन्द्र आपके पास में। कपिल मुदगिल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जिला उपाध्यक्ष बीजेपी युवा मोर्चा झांसी से। कपिल जी, ये किस तरीके की तस्वीर देख रहे हैं? प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर सांसद, सभी लोग ये कहते हैं कि स्वच्छता का संदेश देते हैं। ये गांव में स्वच्छता तो छोड़िए, यहाँ पर घुटनों तक कीचड़ भरा पड़ा है, लोग निकलने के लिए मजबूर हो रहे हैं, महिलाओं को दिक्कत हो रही है। आप भी जानते हैं महिलाओं को कितनी दिक्कतें होती हैं इसी गंदे पानी से। जो देश का भविष्य है, बच्चे, वो निकल के यहाँ से जा रहे हैं। ये कैसा विकास है उत्तर प्रदेश में? कपिल जी, आवाज मिल पा रही है?
जी, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ HNN इस चैनल का, जिन्होंने इस शो में मुझे जोड़ा और इस समस्या के लिए जो ये डिबेट चल रही है। तो ये सेमरी ग्राम का एक संज्ञान में आया है कि सड़क के लिए कोई मेन सड़क है सेमरी गांव की, और वहाँ पानी में लोग निकल के जा रहे हैं। तो ये समस्या अब ऐसा तो नहीं कि एक दिन में कोई पैदा हुई होगी। सड़कों का जाल भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह बिछा रही है, और उस सड़क पे ढाईना पंचायत में जो ये गांव है जहाँ सेमरिया, वहाँ मोट भांडर एक सड़क बन के तैयार हो रही है 5.5 मीटर, और भी इंटरस्टेट सड़कें कई बन रही हैं। इस सड़क का अभी संज्ञान में आया है 3-4 दिन पहले। एक सड़क है जो गांव के अंदर है, कपिल जी, ग्रामीण लोग जहाँ उत्तर पे प्रदेश में विकास हो रहा है, सब देख रहे हैं। सड़कों का जाल बिछ रहा है, सब देख रहे हैं। हाईवे बनाए जा रहे हैं, एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। बात यह है 10 साल से इस गांव की तस्वीर क्यों नहीं बदली? एक सड़क तक नहीं दी गई, यहाँ पर एक सड़क नहीं बनाई गई है। सवाल तो यह है कि क्या 10 साल से अभी ये लिस्ट में ही नहीं आया है ये गांव? फिर किस तरीके का विकास हो रहा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में? जी, पहले तो मैं इसके लिए पहला जो काम है, जो गांव की बात है, जो गांव की सड़क की बात, या गांव की शिक्षा की बात, या गांव से जुड़ा कोई भी मसला हो, इस समस्या को क्यों ग्राम प्रधान ने अपने स्तर से पहले नहीं कराया, ये एक अलग विषय है कि उन्होंने नहीं कराया। लेकिन ये मामला आप संज्ञान सर में आया अलग है। विषय नहीं है, ये अलग विषय नहीं है, इस पर संज्ञान लेना जरूरी है। यहाँ पर जो सांसद चुने गए हैं, क्या वो इस गांव में नहीं पहुंचे थे? जो विधायक चुने गए हैं वो इस गांव में वोट के लिए नहीं पहुंचे थे? पहुंचे थे ना? उन्हें 10 साल में नहीं, उन्हें 10 साल में यहाँ पर कुछ नजर ही नहीं आया। चुने गए हैं, मुझे नहीं पता वो वहां पहुंचे या नहीं पहुंचे। वो वोट मांगने जब गए थे तो उन्होंने भी उस गांव की हालत देखी होगी। लेकिन सांसद महोदय कैसी बात कर रहे हैं कपिल जी, कैसी बात कर रहे हैं? लीपापोती नहीं, सीधा सटीक जवाब यहाँ पर चाहिए मुझे। लीपापोती नहीं कि कोई पहुंचा नहीं पहुंचा। आप भी जानते हैं जिस समय पर चुनाव होता है हर व्यक्ति के पास तक पहुंचता है, और आप यहाँ पर कह रहे हैं कि पहुंचे होंगे या नहीं पहुंचे होंगे। 10 साल में यहाँ की तस्वीर आप देखिए, क्या कुछ बयां कर रही है, महिलाएं किस तरीके से परेशान हो रही हैं। क्या जो वहां पर मौजूदा प्रतिनिधि हैं, क्या उनके घरों के आगे इसी तरीके की स्थिति है जिस तरीके की इस गांव में बनी हुई है? वापस लौटूंगी आपके पास में कुलदीप जी। इसी बात का जिक्र आप कर रहे थे, हाँ इसी बात का जिक्र अभी कर रहे थे ना कि बीजेपी वाले जुड़ेंगे, उस समय पर उनसे सवाल पूछेगा। सवाल मैंने पूछा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि क्या आपकी पार्टी के लोग यहाँ नहीं गए होंगे? क्या उन्होंने आवाज यहाँ पर उठाने की कोशिश की है या नहीं की है? या फिर जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, जो प्रदेश के बड़े मुद्दे होते हैं, उन पर ही बोला जाता है? सबसे पहले मैम इनसे पूछिए कि जो सिमरिया गांव, सर मैंने पूछ लिया, मैंने उनसे पूछ लिया। नहीं, सबसे पहले सिमरिया गांव जो यहाँ से इनके प्रतिनिधि जिला पंचायत के सदस्य के तौर पे वहां से अध्यक्ष भी हैं। जो सिमरिया गांव के हैं वहां से इनके प्रतिनिधि जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं। और जब अध्यक्ष के क्षेत्र में ऐसी चीजें सामने आ रही हैं तो हम जिले में क्या समझें उसको? ठीक, जवाब दीजिएगा कपिल जी, जल्दी छोटा सा जवाब। मैं अपने मित्र कुलदीप जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि माननीय जिला अध्यक्ष जी के जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र से ये ग्राम आता है। मुझे लगता है कि अध्यक्ष जी तक या माननीय विधायक तक ये समस्या पहुंच नहीं सकी, बस ये हम कहना चाहेंगे। अगर पहुंची होती एक मिनट कपिल जी, एक मिनट, मेरे सहयोगी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, क्या ये समस्या वहां तक नहीं पहुंची है? एसडीएम तक लोग पहुंचे हैं, चक्कर काट रहे हैं, जरा बताइए कहां तक ये समस्या पहुंची है, कितना समाधान इसका? क्योंकि बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं, ये गंभीर समस्या और ये मुस्कुरा रहे हैं उसको लेकर। बिल्कुल, एसडीएम के कैमरे में जो तस्वीर कह रही हूँ, एसडीएम के कार्यालय में खड़े हैं, एसडीएम के दरवाजे पर खड़े हैं, उनने भी समस्या के का दावा किया है, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ। आप समझिए कि सत्ता पार्टी है, उसके जिला पंचायत सदस्य के तौर पे अध्यक्ष भी उसी क्षेत्र के हैं और उसी गांव से कुछ ही दूरी पर 5 से 10 किलोमीटर की दूरी है। वहीं के विधायक सत्तारूढ़ पार्टी के, लेकिन गाँव की ये तस्वीर वाकई में कई सवाल खड़े कर रही है इन सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं पर, जो दावे कर रहे हैं कि सड़कों का जाल बिछाए, विकास हो गया है, गांव में जनता खुश है। ऐसी खुश है, देखिए आप तस्वीरें, आदमी घुटनों पानी और कीचड़ के बीच से गुजर रहा है, इतनी जनता खुश है, ये तस्वीरें बता रही है।
और केबीटी का प्रोग्राम तो हमेशा ये तस्वीरें दिखाता रहा है और जनता कितनी खुश है केबीटी के प्रोग्राम से। बाकायदा सत्तारूढ़ पार्टी के नेता भी देखे और जो प्रदेश के सीएम है वो भी देखे, आखिर समस्या के समाधान नहीं हो रहा है। और निचले स्तर के जो सत्तारूढ़ पार्टी के नेता है या जो जिम्मेदार अधिकारी है वो क्या तस्वीर है ये साफ तौर पर बयां कर रही है तस्वीर। ठीक है धीरेन्द्र, मुझे लगता है कि उन्हें बात समझ में जरूर आई होगी, कहां तक पहुंची है शिकायत और कितना समाधान। राशि समाज सेवी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। राशि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एचएनएन न्यूज पर। राशि जी, ये जो समस्या है, एक समाज सेवी के तौर पर अगर मैं आपसे इस समस्या के बारे में पूछूं, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता है किसी एक गांव की समस्या, ना जाने वहां पर कितने ऐसे गांव होंगे जहां पर इस तरीके की समस्याएं होंगी, रास्ते वहां पर नहीं है, और फिर आप ये तो मुख्य समस्या है, पता नहीं कितनी बड़ी समस्याएं वहां पर होंगी। इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? नमस्कार, जय जय बुंदेलखंड। आज आपने यहाँ मुझे अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया, उसके लिए आपका धन्यवाद। जैसा कि हम अभी आप सबको ज्ञात होगा, बुंदेलखंड में पानी और बिजली और सड़क की समस्या मुख्य रूप से जो समस्या है। सड़क की समस्या अगर हम ले लें, आप गांव में अगर एक दौरा करें तो अगर एक आदमी स्वस्थ होकर वहां से निकलता है, मेरा हमेशा से यही कहना है कि अगर हम बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि स्मार्ट सिटी बना दी गई है, सरकार ने ये प्रोग्रेस करी है, तमाम वादे रहे हैं, परंतु अगर आपको असली स्तर इनके वादे का देखना है किस प्रकार से उन्नति हुई है, तो आपको असली उत्तर प्रदेश के गाँवों में जाके सड़कें देखना चाहिए। किस प्रकार कस्बे तो इन्होंने बसा दिए, परंतु वहाँ सड़क एक महीना सड़क को डले हुए नहीं होता है और उसका डामर उखड़ने लगता है। भ्रष्टाचार कितनी चरम पर पहुंच चुका है, ये कॉन्ट्रैक्टर पता नहीं क्या देखकर जानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, अधिकारियों को इसकी जांच करनी चाहिए। एक बारिश के बाद सारी सड़कें खराब हो जाती हैं और 1 घंटे बारिश को नहीं होता है और पूरी सड़कें भरी हुई मिलती हैं। इसका और जो जानों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, सड़क जिम्मेदार कौन है, इसका हमें सोचना पड़ेगा। राशि जी, ये भी कहा जा रहा है ना कि शिकायत जो है वो हो सकता है सांसद तक नहीं पहुंची हो सकता है विधायक तक नहीं पहुंची हो, वो इस बात के लिए भी कह रहे हैं। क्या आप मानती हैं कि जब चुनाव का समय होता है, क्या हर एक गांव का दौरा नहीं किया जाता? क्या घर घर जाकर वोट नहीं मांगे जाते? क्या इन ग्रामीणों ने वो समस्या नहीं रखी होगी? 10 साल मायने रखते हैं। नहीं, इस बात की बात तो शिकायत विधायक जी या सांसद जी के पास पहुंचने की ही नहीं है, क्योंकि क्या विधायक जी और सांसद जी गांव क्या उनकी विधानसभा और लोकसभा में नहीं आता है? क्या विधायक जी गांव में नहीं रहते? दिल्ली और लखनऊ पड़े रहते हैं विधायक सांसद जी। ये समस्या तो उनके पास पहुंचने वाली बात ही नहीं है, उन्हें तो खुद ही अपने गांव में जाकर देखना चाहिए। बिल्कुल। और राशि जी, ये सवाल बिल्कुल सबसे बड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी मेरे साथ में जुड़े, इस चर्चा में आप लोग शरीक हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी भी वही सवाल, कब बदलेगी तस्वीर? क्योंकि इस गांव में जिस तरीके से यहाँ गड्ढे नजर आ रहे हैं, यानी कि गड्ढे ही क्या कहे, पूरा तालाब यहाँ पर नजर आ रहा है। आप महिलाओं को देखिए किस तरीके से बेचारी यहाँ पर निकलती हुई नजर आ रही हैं, किस तरीके से वो इस मुसीबत का सामना कर रही हैं। अब यही सवाल है कि कब बदलेगी यहाँ की तस्वीर। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार।